हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संधारित्र के चैप्टर के बारे में, जिसमें सबसे पहले चालक। चालक क्या होता है? चालक कहते किसे हैं? चालक या कंडक्टर ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशन की क्रिया संभव हो जाती है या सुगमता पूर्वक हो जाती है, ऐसे पदार्थों को चालक कहते हैं, है ना। चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशन की क्रिया संभव होती है, ऐसे पदार्थों को चालक कहते हैं, या जिनमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित होती है, ऐसे पदार्थों को चालक कहते हैं। जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा इत्यादि। तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा इत्यादि, ये सभी चालक हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आवेश दौड़ सकते हैं, आवेशन की क्रिया संभव हो सकती है। अचालक अथवा परवैद्युत। अचालक अथवा परवैद्युत। अचालक अथवा परवैद्युत क्या होता है? अचालक, परावैद्युत अथवा परावैद्युत किसे कहते हैं? अचालक ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशन की क्रिया संभव नहीं होती है, ऐसे पदार्थों को अचालक अथवा परावैद्युत कहते हैं। जैसे मोम, वायु, पैराफिन, अभ्रक, रबर, ये सभी क्या है? कांच, ये सभी अचालक अथवा परावैद्युत हैं। ऐसे इनमें आवेशन की क्रिया संभव नहीं हो सकती है, ऐसे पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं, है ना। अब कोई भी पदार्थ चालक अचालक क्यों होता है? परमाणु संरचना के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। परमाणु के मध्य भाग को नाभिक कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके बाहर चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, गति करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन के परिमाण के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। अब इनकी जो कक्षाएं हैं उसकी निश्चित ऊर्जा स्तर होती है, उसकी निश्चित ऊर्जा होती है। अगर इनको बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा मिल गई तब भी अपनी कक्षा को छोड़ देंगे, कम हुई तो निचली कक्षाओं में चले जाएंगे। जब इन्हें घर्षण के पश्चात या किसी अन्य तरीके से ऊर्जा मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, नाभिक परमाणु को छोड़ देते हैं, परंतु ये पदार्थ से बाहर नहीं जा पाते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं, जिसके कारण विभव जब लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यही कारण आवेशन की क्रिया होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन ये परमाणु से निकलते हैं तो उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकलने पर, और तब परमाणु आयन कहलाता है। और ये एक जालक के द्वारा परमाणु बधा होता है, अर्थात धनायन गत नहीं करते हैं, केवल ये इलेक्ट्रॉन ही गत करते हैं, अर्थात इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके कारण आवेशन की क्रिया संभव होती है। अब आगे पढ़ते हैं। विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या होती है? यानी धारण करने की क्षमता, है ना। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है?
धारण करने की क्षमता। जैसे किसी को खाना खिलाइए, खाना खाते 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 वो कितना खाना खा जाता है, उसके संग्रहण करने की क्षमता। कुछ लोग थोड़ा खाएं, नहीं हम नहीं खाएंगे, नहीं खा पाते हैं। कुछ लोग देते रहिए बराबर इतना खा जाएंगे। जैसे कुछ लोग 3 वो मिठाई खा जाएंगे और कुछ लोग तो पूरा 4, 6, 10 पीस खा जाएंगे। तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। उस हिसाब से हर कंडक्टर की, हर चालक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है आवेश ग्रहण करने की क्षमता, है ना। तो किसी चालक के आवेश संग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी किसी चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता को ही उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब हम इसे बाय डेरिवेशन कैसे डेराइव करेंगे? जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में लगातार वृद्धि होती जाती है ना। और चालक को जो दिया गया आवेश होता है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए, जो अगर हम मान लेते हैं कि माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि भी है, तो Q प्रोपोर्शनल V, अर्थात हम जितना आवेश देंगे उतने उसी चालक में विभव में वृद्धि होती जाएगी। अब देखिए Q इक्वल टू C, बिकॉज जहाँ क्या था, एक प्रोपोर्शनल का चिन्ह था, हमने उसको हटाया, वहाँ बराबर के बाद एक कांस्टेंट लाया। जहाँ C एक नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। जहां C एक कांस्टेंट है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अतः अगर हम C बराबर निकालेंगे तो C बराबर Q/V। अब देखिए एक्चुअल डिफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी वैद्युत धारिता की। वैद्युत धारिता की एक्चुअल डिफिनेशन, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अगर इसकी यूनिट लिखेंगे देखिए तो यूनिट हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, है ना। देखिएगा, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। देखिए इसका मात्रक क्या होता है। एसआई पद्धति में वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैरड होता है। एसआई पद्धति में वैद्युत धारिता का मात्रक फैरड होता है। देखिए फैरड, और एक फैरड बराबर 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट। फैरड क्या है? एसआई सिस्टम में वैद्युत धारिता का मात्रक है 1 फैरड इक्वल टू 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट, अथवा 1 फैरड यहाँ अथवा फैरड लिख सकते हैं, है ना। 1 फैरड की एक्चुअल डिफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट की हो तो उस चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरड होगी, है ना।
यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की वैद्युत धारिता 1 वोल्ट होगी, है ना। तो किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट की हो तो उस चालक की वैद्युत धारिता 1 वोल्ट होगी। ये है फैराड। अच्छा, इससे छोटी भी मात्रक है, वो तो बड़ा मात्रक है, यानी माइक्रो फैराड। देखिए माइक्रो फैराड, है ना, 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड। 1 पिको फैराड, पिको फैराड बराबर 10⁻12 फैराड। इसका काफ़ी उपयोग होता है न्यूमेरिकल्स में। 1 माइक्रो फैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड और 1 पिको फैराड बराबर 10⁻12 फैराड, है ना। ये हो गई यूनिट्स। अब हम लोग देखते हैं कितना है बीमा। देखिए बीमा, बीमा कैसे निकालेंगे आप लोग जानते हैं। सी की बीमा, क्यू की बीमा बटे भी की बीमा, है ना। क्यू की बीमा बटे भी की बीमा, क्यू की बीमा बटे भी की बीमा, तो आ जाएगा सी की बीमा बराबर क्यू की बीमा, क्या जाएगा कितना, 80 और अपान डी की बीमा ML निकाल लेते हैं यहाँ से, W/Q ML की पावर 2 T की पावर -2 ये होती है बटे T की पावर -2। W/Q 80, T के ऊपर जाएगा -1 3, तो इसकी बीमा ML T की पावर -3 A की पावर -1। अब ये ऊपर जाएगा -M की पावर -1 L की पावर -2 T -1 और ये प्लस -3 और +1 हो जाएगा T की पावर 4 और A। ये इसकी बीमा है ना। ये है C की बीमा। अगर इसको मूल मात्रक लिखना चाहते हैं तो किलोग्राम ऐसा लिखा जा सकता है, सेकेंड नहीं, किलोग्राम नहीं, तो ऐसा लिखिएगा एम्पियर, एम्पियर की पावर 4 नहीं, सेकंड की पावर 4 है, सेकंड की पावर 4 इंटू एम्पियर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम MKS में लिखना चाहें तो या यही लिख सकते हैं, तभी कोई बात नहीं है ना। ये है हमारी कैपेसिटर। फिर हम इसके आगे जो है अगली वीडियो में। थैंक यू।